नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल आरबीएससी ऑनलाइन क्लासेज पर। हम पढ़ रहे हैं आपका चैप्टर सम्मिश्र संख्या और द्विघाती समीकरण, जो है चैप्टर नंबर 5। और जिसकी हमने पिछली क्लास में क्या पढ़ा? पिछली क्लास में हमने इसका सम्मिश्र संख्या का ध्रुवीय रूप कैसे निकालते हैं, उसका मापांक और उसका कोणांक, ये सब कैसे निकालते हैं, ये हमने सीखा। और साथ ही हमने जो आपकी एक्सरसाइज है कौन सी 5.2 वो स्टार्ट की, जिसके हमने कुछ क्वेश्चन कर चुके हैं। आज उसी श्रृंखला में अपने आगे चलते हैं और आज का जो हमें क्वेश्चन है फिर वो क्या होगा? सम्मिश्र संख्या को ध्रुवीय रूप में बदलो। किसमें? ध्रुवीय रूप में। इसके जो पहले के कितने क्वेश्चन है, 4 क्वेश्चन, वो हमने पिछली क्लास में कर लिए हैं। और इनमें मापांक कैसे निकालते हैं, कोणांक कैसे निकालते हैं, और मापांक और कोणांक ये दोनों ज्ञात करके फिर उसको ध्रुवीय रूप में कैसे लिखते हैं, ये सब हमने सीख लिया। आज हमारा जो क्वेश्चन है उसमें क्या लिख रहा है कि ये सम्मिश्र संख्या है कौन सी? -1 माइनस आइटा। इसको आपको क्या करना है? इसको ध्रुवीय रूप में चेंज करना है। किस में चेंज करना है? पोलर फॉर्म में। पोलर फॉर्म यानी इसको आर व थीटा के पदों में लिखना है। किसमें? आर व थीटा के पदों में लिखना है। यानी इसका मापांक भी निकालना है अपने को, इसका कोणांक भी निकालना है, और कोणांक निकालने के बाद जो आपका जो आर और थीटा जो वैल्यू आ जाएगी उसको क्या रखना है? उसको ध्रुवीय रूप में रखना है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो अपना ये z क्या है? z इक्वल्स टू अपने को दिया हुआ है -1 माइनस आइटा। z इक्वल्स टू क्या दिया है? -1 माइनस आइटा। इसका ध्रुवीय रूप क्या होगा? इसका ध्रुवीय रूप, ये इसका ध्रुवीय रूप है। ये क्या है? z। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, r cos थीटा प्लस आइटा r sin थीटा। ये इसका ध्रुवीय रूप हुआ। अब इसकी और इसकी तुलना करते हैं। यानी इसको दे दो आप इक्वेशन फर्स्ट दे दो, और इसको किसको दे दो? सेकंड। इसको आप क्या दे दो? इक्वेशन सेकंड। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, फर्स्ट और सेकंड की तुलना से। प्रोसेस वही है जो हमने पिछली क्लास में किया, बस संख्या चेंज हो रही है। क्या हो रही है? संख्या चेंज। तुलना करोगे तो इसका वास्तविक भाग क्या होगा? यानी r cos थीटा। इसकी वैल्यू कितनी आएगी? -1। और r sin थीटा, इसकी वैल्यू कितनी आएगी? इसकी भी -1, इसकी भी -1। अब इसको इक्वेशन नंबर 2 दे दिया नाम, तो इसको दे दो 3, और इसको क्या दे दो? 4। इसको क्या दिया हमने? 4। अब अगला स्टेप क्या था? 3 की पावर 2 और 4 की पावर भी 2, यानी समीकरण 3 का वर्ग प्लस समीकरण 4 का वर्ग, इन दोनों का वर्ग करके फिर क्या कर रहे हैं? अपने उनको जोड़ रहे हैं। इनको जोड़ रहे हैं, फिर इनको जोड़ दो। यानी यहां से क्या हो जाएगा आपके पास? r² cos स्क्वायर थीटा कितना, और यहां से r² sin स्क्वायर थीटा। यानी इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, r² cos स्क्वायर थीटा प्लस r² sin स्क्वायर थीटा। ये तो मैंने इसकी जो लेफ्ट हैंड साइड है उसका क्या किया है? वर्क किया है। इसी तरह इसका भी वर्क करेंगे, यानी -1 का स्क्वायर प्लस फिर -1 का स्क्वायर। यानी इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, -1 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर। यानी दोनों साइड का वर्क किया, वर्क करके उनको क्या किया? वर्क करके उनको ऐड किया। यहां से आप देखोगे इसमें r² कॉमन आ रहा है, तो अंदर आपके पास क्या बचेगा? कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। ये टर्म इसमें अंदर बची, और वहां राइट हैंड साइड में वहां क्या बचेगा? ये आपके पास बन जाएगा 2। अब कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू अपने को पता है क्या होती है? इसकी वैल्यू होती है 1। तो r² कितना हो जाएगा? 2। तो r की वैल्यू कितनी आ जाएगी? ±√2। कितनी आ जाएगी? ±√2। लेकिन अपने जानते हैं कि जो मापांक होता है, मापांक क्या? r क्या होता है? मोड z। यानी जो नेगेटिव संख्या है उसको भी तो पॉजिटिव कर देता है। तो इसका मान क्या आ जाएगा? √2। क्या आ जाएगा इसका मान? √2। ये तो हुआ है सिर्फ इसका मापांक। क्या निकला इसका? मापांक। अपने को क्या निकालना है? इसका ध्रुवीय रूप। तो ध्रुवीय रूप के लिए इसमें क्या चाहिए? मापांक के साथ साथ अपने को इसका कोणांक भी चाहिए। तो कोणांक निकालने के लिए अब क्या देखेंगे?
अब इसकी तुलना अगर a प्लस आइटा बी वाली शक्ल से करें तो a की वैल्यू कितनी है जो a है अपने पास a प्लस आयोटा b से क्या कर रहे हैं अपने इसकी तुलना, यानी a प्लस आयोटा b वाली जो शक्ल है उसकी तुलना कर दो उससे। तो अपने पास इसमें क्या बचेगा, यहां इसकी तुलना कर रहे हैं इससे, तो a इक्वल्स टू क्या है -1 और b इक्वल्स टू क्या है -1, यानी यहां से अगर इसकी तुलना करें तो a की वैल्यू कितनी आ रही है -1, b की वैल्यू कितनी आ रही है -1, दोनों वैल्यू किसमें है माइनस में। अब आपको क्या देखना है, संख्या नहीं देखनी है, सिर्फ क्या देखना है, संख्या का साइन देखना है। ये भी माइनस ये भी माइनस, दोनों संख्या किसमें है, दोनों संख्या माइनस में है। तो अब ध्यान से देखो कौन से चतुर्थांश में दोनों संख्या माइनस में आती है, कौन से चतुर्थांश में माइनस आती है। यहाँ संख्या किस में चलती है, ये प्लस में चलती है, ये भी प्लस में चलती है, ये माइनस में चलती है और ये भी माइनस में चलती है। किस में चल रही है, माइनस में। तो इसमें देखो यहाँ दोनों प्लस, ये माइनस प्लस, ये माइनस माइनस, यानी तीसरे चतुर्थांश में क्या आ रही है, दोनों संख्याएं माइनस में आ रही है। तीसरे चतुर्थांश में क्या आ रही है, दोनों संख्याएं माइनस में आ रही है। तो कोणांक क्या हो जाएगा इसका, इसका कोणांक हो जाएगा, तीसरे चतुर्थांश में क्या होता है -पाई प्लस थीटा, क्या होता है -पाई प्लस थीटा। अपना जो मुख्य मान ले रहे हैं वो -पाई से +पाई ले रहे हैं, यहाँ पाई माइनस थीटा, तो यहाँ जो था आपने इसको ऐसे लिखा था ना, पाई माइनस थीटा का भी माइनस, तो ये -पाई प्लस थीटा क्या है अपने पास -पाई प्लस थीटा। ये हो गई यहां तक कोणांक की बात। अब इसमें कोणांक निकालेंगे कैसे, इसमें कोणांक निकालेंगे कैसे, क्वेश्चन क्या है अपना, z इक्वल्स टू -1 और माइनस आइटा। अपने पास कोणांक इसका क्या आया, कोणांक इसका आया -पाई और प्लस का क्या है थीटा, प्लस का थीटा। फिर मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं -पाई प्लस फिर कितना tan इनवर्स मोड के अंदर b/a, मोड के अंदर क्या आएगा b/a। तो वापस वही, अब जो वैल्यू है सारी वो इसमें पुट कर दो, -पाई प्लस tan इनवर्स, ये b की वैल्यू कितनी है -1, a की वैल्यू कितनी है -1, कंप्लीट कितना आ जाएगा ये 1, कंप्लीट कितना हो जाएगा ये -1 ये 1। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं tan इनवर्स 1, इसको ऐसे लिख सकता हूं। अगर यहां से माइनस मान लो कैंसिल नहीं भी होता तो भी बाहर क्या लगा हुआ है मापांक, यानी कोई माइनस रह भी जाता तो भी अपने जो टोटल वैल्यू है इसकी आएगी मापांक के अंदर वाली संख्या की, वो क्या आएगी पॉजिटिव, क्या आएगी वो पॉजिटिव। तो इसका मान क्या आ जाएगा -पाई प्लस tan इनवर्स, और 1 किसकी वैल्यू होती है, अब जो वैल्यू 1 आ रही है वो आपको tan के अंदर देखनी है किसमें देखनी है tan के अंदर, तो वो आपके पास क्या आ जाएगी tan पाई/4, क्या आ जाएगी वैल्यू वो tan पाई/4, tan इनवर्स से tan हट जाएगा, बचेगा क्या -पाई प्लस पाई/4, -पाई प्लस पाई/4, कंप्लीट क्या बना माइनस का कितना 4 पाई और प्लस का कितना बना पाई अपॉन में क्या है 4, फिर माइनस का 3 पाई/4। ये आपके पास आया कोणांक, ये आपके पास क्या आया कोणांक। अब अपना जो z है वो क्या था, यानी इसका ध्रुवीय रूप r cos थीटा प्लस आयोटा r sin थीटा, r cos थीटा प्लस आयोटा r sin थीटा, ये था। यहां आपने r की वैल्यू और थीटा की वैल्यू जो ये आई है कंप्लीट, ये आपको क्या करनी है बस रखनी है। तो इन दोनों से मैं अगर r कॉमन ले लूं और r की अपनी वैल्यू क्या है √2, अंदर आपके पास क्या बचेगा कोस। अब थीटा की वैल्यू थीटा की वैल्यू कितनी है माइनस का 3 पाई/4, माइनस का 3 पाई/4, तो यहां रख दो प्लस आयोटा, r हमने कॉमन ले लिया बाहर एक साथ, तो ये साइन थीटा की वैल्यू कितनी है माइनस का 3 पाई/4। ये जो वैल्यू निकली है ये अब क्या है इसका ध्रुवीय रूप, ये इसका क्या है ध्रुवीय रूप, यानी प्रोसेस वही है जो अपने कल की क्लास में किया है, बस संख्याएं चेंज हो रही है। क्या हो रही है संख्या चेंज, यानी अपने क्वेश्चन अलग अलग ढंग से क्वेश्चन दे रहे हैं।
किसी में दोनों माइनस में टर्म दे रहे हैं, किसी में एक प्लस एक में माइनस दे रहे हैं, यानी आपके जो ग्राफ के चारों चतुर्थांश है उन चारों के कंसेप्ट आपके क्या हो जाए, क्लियर हो जाए। सब में अलग अलग देके, मतलब पहले चतुर्थांश में आ जाए तो आंसर कैसे निकालते हैं, दूसरे में आ जाए तो आंसर कैसे निकालते हैं, तो उसी हिसाब से ये हो गया इसका ध्रुवीय रूप। तरीका, ध्रुवीय रूप जो पहले लिखो, उसकी क्या करो, जो क्वेश्चन में सम्मिश्र संख्या दी हुई उससे तुलना करो, तुलना करके जो आपके पास इक्वेशन बनेगी उनका वर्क करके जोड़ो, वर्क करके जोड़ोगे तो आपके पास मापांक का मान आएगा, और फिर ये तरीका किसका होगा, फिर ये होगा इसका कोणांक निकालने का। तो ये हो गया अपने इसका आंसर। अगला क्वेश्चन करते हैं इसमें। अगले में अपने को दिया हुआ z इक्वल्स टू माइनस का 3, क्या दिया हुआ है, सिर्फ z इक्वल्स टू माइनस का 3। इसको भी किस में लिखना है, यानी इसको अपने को ध्रुवीय रूप में लिखना है, इसके ध्रुवीय रूप में लिखना है। तो क्या करेंगे, अपने सबसे पहले इसका मापांक निकालेंगे, कोणांक निकालेंगे, मापांक और कोणांक निकाल के उसको ध्रुवीय रूप में रखेंगे। इस z को मैं ऐसे लिख सकता हूं, माइनस का 3 प्लस का 0 आइटा, माइनस का 3 प्लस का 0 आइटा, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं, क्योंकि यहां संख्या क्या दी हुई थी अपने को, यहां संख्या सिर्फ दी हुई थी माइनस का 3। तो इसको अगर अपने सम्मिश्र संख्या के रूप में लिखेंगे, क्योंकि यहाँ आयटा की टर्म तो है ही नहीं, इसको मैं 0 आयटा लिख दूं या आयटा 0 लिख दूं, कोई फर्क नहीं है, दोनों सही है, दोनों सही है। इसको ऐसे लिख सकता हूं मैं। अब अपना जो ध्रुवीय रूप है वो क्या है, z इक्वल्स टू कितना है, r cos थीटा प्लस आयोटा r sin थीटा, ये इसका क्या है, ये इसका ध्रुवीय रूप है। अब हम क्या करेंगे, इसको दे दो इक्वेशन नंबर फर्स्ट और इसको दे दो इक्वेशन नंबर सेकंड, तो फिर फर्स्ट व सेकंड की तुलना से, फर्स्ट व सेकंड की क्या है, तुलना कर रहे हो आप, यानी इक्वेशन फर्स्ट व इक्वेशन सेकंड इनकी तुलना। तो इक्वेशन फर्स्ट की आप जब तुलना करोगे तो r cos थीटा है वो किसके बराबर आ जाएगा, r cos थीटा आपके पास आएगा माइनस का 3, कितना आएगा, माइनस का 3। और जो यहाँ साइन थीटा है इसकी तुलना आइटा 0 इस टर्म से करेंगे तो वो कितना आ जाएगा, यानी आपके पास जो r साइन थीटा आएगा वो कितना आएगा, वो आएगा आपके पास 0, कितना आएगा 0। इसको आप दे दो इक्वेशन नंबर कितना, थर्ड, और इसको दे दो इक्वेशन नंबर फोर्थ, कितना दिया इसको, इक्वेशन नंबर 4। अब जो इक्वेशन 3 बनी है इसका स्क्वायर प्लस इक्वेशन 4 इसका स्क्वायर, और फिर दोनों को क्या कर रहे हैं, अपने ऐड कर रहे हैं, यानी दोनों को जोड़ रहे हैं। तो जोड़ रहे हैं तो उनको जोड़ दो, आर स्क्वायर कितना कोस स्क्वायर थीटा प्लस आर स्क्वायर कितना साइन स्क्वायर थीटा, ये हो गया आपके पास। और उसके बाद ये -3 का स्क्वायर, -3 का स्क्वायर, और प्लस कितना हो गया 0 का स्क्वायर, प्लस कितना हुआ 0 का स्क्वायर। तो यहां से आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास, आर स्क्वायर कॉमन आ गया, अंदर क्या बचा कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 9 + 0। इसमें भी एक खास बात है, जितने भी क्वेश्चन है आप सोच रहे हो सबका एक पैटर्न है, एक क्वेश्चन लिख के छोड़ दो, बाकी एग्जाम आएंगे तब कर लेंगे अपने, वैसे कुछ नहीं होगा। क्वेश्चन जितना सिंपल होता है ना एग्जाम में, अगर उसकी प्रैक्टिस नहीं हो ना तो सबसे ज्यादा गलती वही क्वेश्चन होते हैं, क्योंकि अपने इसको हल्के में ले लिया, इसको किसमें तो एक ही प्रोसेस सभी में, क्वेश्चन की तुलना करनी है, फिर इसका वर्क करना है, जोड़ना है, कोणांक निकालना है, प्रोसेस सबका सेम है। तो अगर ये गलती आपने एग्जाम में की तो वहां आपके गलत होंगे क्वेश्चन। तो ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस है, यानी क्वेश्चन एक भी नहीं छोड़ना है आपको, सिंपल हो चाहे हार्ड हो, क्वेश्चन सभी को सभी एक बार हाथ से उसको निकालना है। यहां से फिर आपके क्या आ जाएगा, इसमें कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 1, इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। तो अंदर क्या बचा अपने पास, अंदर आपके पास बचा आर स्क्वायर इक्वल्स टू कितना 9, आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी आई 9, आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, आर की वैल्यू आ जाएगी आपके पास +-3। और अपना जो आर है वो क्या है मोड जेड, यानी इसकी पॉजिटिव वैल्यू नहीं है, तो पॉजिटिव वैल्यू क्या होगी 3, पॉजिटिव वैल्यू इसकी क्या होगी 3। ये हो गया इसका क्या मापांक। अब निकालते हैं इसका कोणांक। तो कोणांक के लिए इसकी क्या कर रहे हैं,
ए प्लस आयोटा बी, इससे क्या कर रहे हैं अपने इसकी तुलना, ए प्लस आयोटा बी से तुलना करोगे तो ए और बी की वैल्यू लिखो अब कितनी आ रही है, ए की वैल्यू अब क्या आ जाएगी आपके पास -3 और बी की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी 0, बी की वैल्यू आपके पास क्या है 0। अब आपको वापस वही बात, संख्या नहीं देखनी है, क्या नहीं देखनी है, संख्या नहीं देखनी है, बस ये देखना है कि कौन से चतुर्थांश में है, कौन से चतुर्थांश में है। तो 0 तो यहाँ होगा, 0 क्या होगा यहाँ होगा, चाहे वो x अक्ष का हो चाहे वो y अक्ष का हो। a की वैल्यू कितनी है -3, a की वैल्यू कितनी है -3, यानी यहाँ अक्षांश कौन सा हुआ, फिर वो दूसरा अक्षांश कौन सा हुआ, चतुर्थांश कौन सा हुआ दूसरा। तो दूसरे चतुर्थांश में क्या होता है पाई माइनस थीटा, अतः इसका जो कोणांक होगा वो क्या होगा, कोणांक इसका होगा पाई माइनस थीटा, कितना पाई माइनस थीटा, पाई माइनस थीटा होगा तो अब लिख दो यहाँ पर पाई माइनस थीटा की वैल्यू कितनी है tan इनवर्स कितना मोड के अंदर b/a, मोड के अंदर क्या लिखा मैंने b/a। अब b की वैल्यू कितनी है 0, b की वैल्यू 0, तो पाई माइनस tan इनवर्स कितना 0/-3, 0/-3। अब यहाँ माइनस प्लस से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि इसके अंश में क्या है, अंश में इसके 0 है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ पाई माइनस कितना tan इनवर्स 0, tan इनवर्स 0। अब ऐसी वैल्यू देखो किसकी आती है कि tan मतलब tan के अंदर 0 मान कहाँ आता है, tan के अंदर 0 अगर अपने ऐसे देखें कि sin 0/cos 0 कितना होता है, ये tan का ही फॉर्मूला है, किसका फॉर्मूला है tan का फॉर्मूला, sin 0 की वैल्यू 0 और cos 0 की वैल्यू 1, cos 0 की वैल्यू 1, कंप्लीट इसका क्या आया 0, यानी ये मान किसका हुआ tan 0 का। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ पाई माइनस tan इनवर्स और अंदर क्या आ जाएगा इसके tan 0, कंप्लीट क्या आ जाएगा इसके बाद पाई माइनस 0, पाई माइनस 0, यानी क्या हो रहा है tan से tan ही हट रहा है tan इनवर्स से, तो फिर अपना आंसर कितना आया पाई, आंसर कितना आया इसमें पाई। मापांक कितना लिखा, मापांक निकला अपने पास 3, कोणांक कितना निकला पाई, तो वापस रख दो। अतः इसका जो ध्रुवीय रूप है वो क्या होता है z वो होता है r, कॉमन ले रहा हूं मैं एक साथ ही, अंदर क्या बचा cos थीटा और प्लस का आयोटा sin थीटा, आयोटा क्या लिखा मैंने sin थीटा। r की वैल्यू कितनी निकली, r की वैल्यू आपके पास निकली 3, कितनी निकली 3, और फिर cos थीटा की वैल्यू कितनी निकली आपके पास, थीटा की वैल्यू निकली पाई, तो ये हो गया cos पाई प्लस आयोटा कितना sin पाई, आयोटा sin पाई। ये इसका क्या हुआ, ये इसका हुआ ध्रुवीय रूप, इसका क्या हुआ ये ध्रुवीय रूप, यानी जो ध्रुवीय रूप है r cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा, इसमें r और थीटा की वैल्यू रखनी है, तो वैल्यू रख के आपको इसका आंसर निकालना है। ध्यान कौन कौन से स्टेप रखना है, ध्यान आपको रखना है सबसे पहले तुलना, तुलना के बाद मापांक तब तो आप निकाल लोगे, चाहे इस मेथड से निकालो चाहे डायरेक्ट उसको √a² + b² वैसे निकालो वो भी सही है, यानी एक मापांक का फॉर्मूला ये भी तो है z कितना a² + b², यहाँ से भी निकाल सकते हो आप डायरेक्ट, इसको आप यहाँ से भी निकाल सकते हो ऐसे भी निकाल सकते हो, दोनों ही मेथड आपके क्या है सही है, दोनों ही मेथड सही है। फिर ध्यान क्या रखना है, ध्यान आपको जब इसका कोणांक निकालोगे तब रखना है कि आपको क्या देखना है, संख्याओं पर ध्यान नहीं देना है, सबसे पहले संख्याओं क्या कि जो चिन्ह है उन पर ध्यान देना है, बस गलती यही होगी, गलती क्या होगी आपसे यही होगी, तो वो गलती बस करनी नहीं है, वो गलती अपने को करनी नहीं है। जब इनकी तुलना करो तब संख्याओं पर ध्यान नहीं देना है, सिर्फ संख्याओं के चिन्ह पर ध्यान देना है, तभी तो ये एंगल निकालेंगे अपने कि कौन से चतुर्थांश में है, कौन से चतुर्थांश में है, कि संख्या एक माइनस की और एक प्लस की हो, एक ये साथ में रफली पीछे या दिमाग में रखो इसको, तो ये ग्राफ ध्यान में रखो कि यहाँ प्लस ये माइनस, तो इनसे फिर चतुर्थांश भी ध्यान में रखो कि कौन से चतुर्थांश में x और y या a और b की जो वैल्यू है वो नेगेटिव या पॉजिटिव आती है। फिर तो कुछ ही नहीं है, कोणांक जब आपसे निकल जाएगा तो जो आपका ये ध्रुवीय रूप है उसके अंदर आपको क्या रखना है, यहाँ आपको r की वैल्यू और थीटा की वैल्यू रखनी है, वो इसका क्या हो जाएगा ध्रुवीय रूप। अगला क्वेश्चन इसका क्या है, z √3 + आयोटा, √3 + आयोटा।
तो इसकी भी क्या करनी है, अपने को तुलना करनी है। सबसे पहले तो जेड इक्वल टू क्या होगा, आर कोस थीटा प्लस आयोटा आर साइन थीटा। कितना, आयोटा आर साइन थीटा। ये जो मैंने शक्ल लिखी है ये इसका क्या है, ध्रुवीय रूप। बस यहाँ पर अपने को जो आर व थीटा की वैल्यू है वो वैल्यू रखनी है, तो वो अपने पास क्या हो जाएगी, इसको रखो। तो ये अपने पास, अगर इसकी तुलना करने के अलावा अपने वो वाला मेथड लगाए अब, यानी एक फॉर्मूला तो ये भी तो होता है, क्योंकि जेड इक्वल्स टू क्या, रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये होता है, बिल्कुल होता है। तो जेड की वैल्यू कितनी आ जाएगी रूट के अंदर, ये आपके पास आ जाएगा रूट 3 का स्क्वायर। कितना होता है, रूट 3 का स्क्वायर और प्लस फिर 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, ये हो गया। अब फिर कंप्लीट क्या आ जाएगा, ये 3 प्लस 1 कितना हो जाएगा 4, यानी रूट 4 कितना होता है प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 2। तो जेड कितना होता है अपने पास मापांक, ये तो होता है अपने पास मोड जेड। क्या होता है, मोड जेड। और ये किसके बराबर होता है, आर के बराबर होता है। तो इसको क्या आएगा, इसका मान +2। इसका मान क्या आएगा, +2। यानी आप इसको इस मेथड से भी निकाल सकते हो, वैसे भी निकाल सकते हो, दोनों के दोनों तरीके सही है। ये डायरेक्ट हो गया। वो आपका क्या है, वो आपका ध्रुवीय रूप में लिखकर, यानी ध्रुवीय रूप कैसे, कि आपने उसको आर कोस थीटा और आर साइन थीटा उन पदों में लिखना, और उन पदों में लिख के फिर उससे क्या निकाल रहे हो आप, मापांक। तरीके दोनों सही है, बस आप कौन सा यूज लो आप पर निर्भर है। नंबर किसी में नहीं कटेंगे, नंबर ना इसमें कटेंगे, नंबर ना उसमें कटेंगे। ये तो हो गया यहां तक बात किसकी, इसकी मापांक की बात। अब आपने क्या निकाल रहे, इसका कोणांक। तो अब क्या करेंगे, इसकी तुलना किससे कर रहे हैं, a प्लस आइटा बी से तुलना। तो a प्लस आइटा बी से तुलना कर दो, तो a बराबर क्या आ जाएगा, a बराबर आपके आ जाएगा रूट 3, और b बराबर आपके पास क्या आ जाएगा, b बराबर आ जाएगा आपके पास प्लस का 1। क्या आ जाएगा, प्लस का 1। अब फिर देखो कि ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, तो दोनों पॉजिटिव कौन से चतुर्थांश में आते हैं। तो हम देखते हैं दोनों पॉजिटिव पहले चतुर्थांश में आते हैं। किस में आते हैं, पहले चतुर्थांश में। तो फिर इसका कोणांक क्या होगा, जब बात पहले चतुर्थांश की हो रही हो और दोनों पॉजिटिव आ रहे हो, तो फिर कोणांक होता है थीटा, ओनली थीटा। तो फिर ये क्या हो जाएगा, tan इनवर्स कितना, मोड के अंदर b/a, मोड के अंदर कितना लिखा है हमने, b/a। फिर देखो b कितना है, b आपके पास है tan इनवर्स 1, और a कितना है रूट 3, a कितना है रूट 3। तो फिर मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, tan इनवर्स, ये वैल्यू किसकी होती है 10, यानी इसके अंदर आप देखो कि जो 1/√3 ये वैल्यू 10 में किस में आती है, 1/√3। तो ये वैल्यू आपके पास आती है इसके अंदर π/6 पर। किस पर, π/6 पर। कैसे, 10 π/6 होता है कितने, पहले तो ये देखो जो π/6 है वो आपके पास होता है 30 डिग्री। कितना होता है, 30 डिग्री। तो साइन 30 का मान कितना होता है, और बट्टा कोस 30 का मान कितना होता है। डायरेक्ट याद रखना है, नहीं आप कंफ्यूजन हो एग्जाम में तो बस 2-3 सेकंड लगेंगे आपको, बस ये चेक कर लो। साइन 30 की वैल्यू 1/2 और कोस 30 की वैल्यू √3/2। 2 से 2 कैंसिल, 1/√3। ये अपनी 1/√3 है, तो ये वैल्यू किसकी हो जाएगी, ये वैल्यू आपके पास हो जाएगी tan 30 डिग्री की। किसकी हो जाएगी, tan 30 डिग्री की। tan 30 यानी 10 π/6, 10 π/6 ये हो गया। अब फिर tan इनवर्स से tan हट जाएगा, बचेगा कितना, सिर्फ π/6। कितना, π/6 बचेगा। अब यहां आपको क्या करना है, ये थीटा की वैल्यू निकल गई, और यहां पर क्या निकल गया अपने पास, इसका मापांक निकल गया। तो z बराबर क्या है, z बराबर यही तो है r कोस थीटा प्लस कितना, आयोटा साइन थीटा। मैंने r एक साथ बाहर लिख लिया, r को क्या रखा है, r को एक साथ बाहर रखा है। r की वैल्यू कितनी है 2, तो यहां रख दो इसका मान 2। फिर कोस कितना π/6 और प्लस आयोटा साइन π/6। ये हमने क्या किया, r व थीटा की वैल्यू इसके अंदर रख दी, यानी r की वैल्यू ये रही और थीटा की वैल्यू π/6। ये दोनों के दोनों मान यहाँ रखे, तो ये इसका जो रूप आया
ये रूप कौन सा है, ये रूप है इसका ध्रुवीय रूप। रूप कौन सा है इसका, ये ध्रुवीय रूप, जो कौन से पदों में है, आर व थीटा के पदों में है। अगला क्वेश्चन करते हैं इसका। अगला क्वेश्चन अपने को दिया है जेड इक्वल्स टू आईटा। जेड इक्वल्स टू सिर्फ क्या दिया हुआ है, आईटा दिया हुआ है। पैटर्न पूरा वही है, तो सबसे पहले इसको समिश्र संख्या के रूप में लिखना है, फिर उसकी ध्रुवीय रूप से तुलना करनी है। यानी जेड का मान इस जो आईटा दिया हुआ है उसको मैं ऐसे लिख सकता हूं। अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं 0 प्लस आईटा, तो क्या ये गलत होगा, क्या ये गलत होगा, क्या बिल्कुल नहीं होगा। यहाँ जो 0 प्लस आईटा है इसको वापस पढ़े तो बन तो आईटा ही रहे, बन तो आईटा ही रहे। अपने को क्या करना है, इसको समिश्र संख्या के रूप में लिखना है, समिश्र संख्या के रूप में लिख लिया। अब अपने पास जो जेड होता है वो क्या होता है, जेड की वैल्यू होती है आर कोस थीटा प्लस आईटा साइन आर साइन थीटा। जेड इक्वल्स टू क्या होता है, आर कोस थीटा प्लस आयोटा आर साइन थीटा, ये वैल्यू हुई। अब इसकी तुलना कर दो वापस। जब आप तुलना कर रहे हो तो आर कोस थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आर कोस थीटा हो जाएगा आपके पास 0, आर कोस थीटा 0। आर साइन थीटा कितना हो जाएगा आपके पास, आर साइन थीटा हो जाएगा 1। आर साइन थीटा की वैल्यू कितनी होगी 1। ये कैसे निकाली अपने, इसकी और इसकी तुलना करके। इसको दे दो इक्वेशन नंबर फर्स्ट और इसको दे दो इक्वेशन नंबर सेकंड। क्या दिया, इक्वेशन फर्स्ट व सेकंड। अब इक्वेशन फर्स्ट का स्क्वायर प्लस इक्वेशन किसका 2 का स्क्वायर, इक्वेशन 2 का स्क्वायर। तो यहां से आप देखोगे इसका मान क्या आ जाएगा, आर स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा और आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। कैसे हुआ इसका वर्ग आर स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, इसका वर्ग आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ कितना आ जाएगा, यहाँ 0 प्लस 1 का स्क्वायर, 0 प्लस 1 का स्क्वायर। 0 का स्क्वायर क्या होता है, 0 ही होता है। तो यहाँ से आपके पास आर स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, अंदर आपके पास बचेगा कोस स्क्वायर थीटा और प्लस का साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ आपके पास बचेगा 1, तो आर स्क्वायर कितना आ जाएगा आपके पास 1। तो आर की वैल्यू क्या आ जाएगी, फिर आर की वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस 1। कितनी आ जाएगी, प्लस माइनस 1। लेकिन अपने को क्या लेना है, पॉजिटिव वैल्यू लेनी है, सिर्फ क्या लेनी है, पॉजिटिव वैल्यू। तो अपना जो आर होगा वो क्या होगा, यानी जो आर है या उसका पढ़ दो आप मोड जेड, इसका मान कितना आ जाएगा 1। इसका मान कितना आएगा, इसका मान आएगा आपके पास 1। ये बात हो गई इसके मापांक की। अब कोणांक की बात करते हैं। जब कोणांक की बात कर रहे हैं तो कोणांक के लिए सबसे पहले देखो कि ये कौन से चतुर्थांश में है, कौन से चतुर्थांश में है। तो यहाँ कोणांक से इसके a प्लस क्या है, आईटा बी से तुलना करें अगर, तुलना करने पर जब आप इसकी तुलना कर रहे हो तो फिर क्या देखोगे, ए की वैल्यू कितनी आएगी आपके पास, ए की वैल्यू आएगी 0, ए की वैल्यू कितनी होगी 0। बी की वैल्यू कितनी है आपके पास 1, बी की वैल्यू आपके पास कितनी है 1। कैसे, ये ए, ये आईटा का जो गुणज होगा वो क्या होगा बी, आईटा का गुणज यहाँ इंटू 1 ही होगा। तो ये क्या हो जाएगा इसकी बी की वैल्यू। अब ए तो 0 हो गया और बी पॉजिटिव, यानी बी क्या है 1, ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, यानी जो मान आएगा वैसे आएगा। ये 0 यहाँ पर, यानी यहाँ पर आएगा कहीं मान। तो ये कौन से चतुर्थांश में इसको पढ़ेंगे, पहले में। कौन से में पढ़ेंगे इसको, पहले में। तो फिर कोणांक क्या आ जाएगा, अतः इसका जो कोणांक होगा, कोणांक होगा इसका थीटा। क्योंकि पहले में क्या पढ़ते हैं अपने, पहले में पढ़ते हैं थीटा, पहले में क्या पढ़ते हैं थीटा। इसमें पाई माइनस थीटा, इसमें माइनस पाई प्लस थीटा और इसमें माइनस थीटा। ये एक चीज आपको याद रखनी है, किसके लिए, कोणांक निकालने के लिए, कि किसी भी चतुर्थांश में आ जाए तो फिर कोणांक की वैल्यू कैसे लिखेंगे। ये थीटा, ये पाई माइनस थीटा, ये माइनस पाई प्लस थीटा और वो माइनस थीटा। चतुर्थांश कौन सा भी हो,
थीटा का मान जो होगा tan इनवर्स बी अपॉन ए वो सब में एक जैसा है, बस लिखने का तरीका सबका अलग है कि यहाँ पाई माइनस हो रहा है, ये माइनस पाई प्लस हो रहा है, वहां माइनस थीटा हो रहा है। तो अपने पास कोणांक कितना आ जाएगा इसका, ये आ जाएगा tan इनवर्स, फिर कितना मोड के अंदर बी अपॉन ए, मोड के अंदर कितना आ जाएगा बी अपॉन ए। अब फिर बी और ए की वैल्यू रख दो यहाँ पर, तो ये कितना हो जाएगा tan इनवर्स कितना मोड के अंदर ए की वैल्यू, बी की वैल्यू कितनी है 1 और ए की वैल्यू 0। tan इनवर्स इसको आप पढ़ दो इन्फिनेटिव, इसको आप क्या पढ़ रहे हो इन्फिनेटिव। ये आया इसका मान। अब इन्फिनेटिव मान tan के अंदर कहाँ आता है वो देखो, यानी अनंत मान जो है tan के अंदर कहाँ पर आता है, साइन पाई बाई 2 कितना होता है, साइन पाई बाई 2 यानी साइन 90 डिग्री बटा कोस 90। ये देखो आप कोस 90, साइन 90 का मान कितना होता है 1 और कोस 90 का मान कितना होता है 0, कोस 90 का मान कितना होता है 0, तो 1 बटा 0 कितना होता है इन्फिनेटिव, कितना होता है इन्फिनेटिव। तो ये मान जो निकला आपका ये किसका निकला tan 90 का, क्यों, क्योंकि tan थीटा बराबर क्या होता है साइन बटा कोस, क्या होता है साइन बटा कोस। तो tan 90 कितना हो जाएगा साइन 90 बटा कोस 90 यानी 1 बटा 0 कितना आ जाएगा आपके पास इसका इन्फिनेटिव। तो 90 पर निकल गया ये मान, तो फिर इसको यहाँ रख दो tan इनवर्स कितना tan पाई बाई 2, tan कितना tan पाई बाई 2। अब जब tan पाई बाई 2 है तो फिर ये कितना आ जाएगा, ये आपके पास ओनली आ जाएगा पाई बाई 2, आपके पास सिर्फ कितना आ जाएगा पाई बाई 2। ये जो मान निकला ये निकला आपके पास कोणांक का, किसका निकला कोणांक का। तो अब क्या करेंगे, z इक्वल्स टू क्या होता है r कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, r मैंने एक साथ बाहर ले लिया तो इसको फिर मैं ऐसे लिख सकता हूँ r कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। r की वैल्यू कितनी है, r की वैल्यू आपके पास है 1, तो ये 1 कोस कितना हो जाएगा आपके पास पाई बाई 2 और प्लस कितना आयोटा साइन पाई बाई 2, कितना साइन पाई बाई 2। फाइनल आंसर कितना आ जाएगा, बाहर वाला 1 हटा दो क्योंकि उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि r का मान कितना है, r का मान तो सिर्फ 1 है, तो 1 तो आप हटा सकते हैं यहाँ से 1 तो, क्योंकि 1 की तो किसी से ही गुणा करो वापस वही संख्या आनी है। तो फिर अपने पास बचा क्या कोस पाई बाई 2 और प्लस का आयोटा साइन पाई बाई 2। इसके अंदर ये वाले क्वेश्चन तो नॉर्मल है, z इक्वल्स टू कौन सा आयटा, z इक्वल्स टू माइनस आयटा, z इक्वल्स टू 1, z इक्वल्स टू माइनस 1। ये आप क्वेश्चन घर पे अच्छे ढंग से ट्राई करना। अगर ये क्वेश्चन आपके किस में बुक में दिए हुए तो भी अच्छी बात है, नहीं दिए हुए तो आप तो ये 4 क्वेश्चन तो ढंग से ट्राई ही करना, बहुत अच्छे क्वेश्चन है। z इक्वल्स टू 1, z इक्वल्स टू माइनस 1, z इक्वल्स टू आयोटा, z इक्वल्स टू माइनस आयोटा। ये छोटे क्वेश्चन है एकदम नॉर्मल क्वेश्चन, और इनकी वैल्यू ये क्वेश्चन ऐसे हैं कि आपको इनकी वैल्यू पर डायरेक्ट याद होनी चाहिए कि z की वैल्यू 1 हो तो उसका कोणांक क्या होगा, -1 हो तो कोणांक क्या होगा, आयोटा हो तो कोणांक क्या होगा और माइनस आयोटा हो तो कोणांक क्या होगा इसका। आपके जो चैप्टर में समिश्र संख्या में क्या क्या दिया रखा था, समिश्र संख्या में सबसे पहले समिश्र संख्या कैसे लिखते हैं, उसका रूप क्या होता है, उसके अंदर योग मल्टीपल ये कैसे करते हैं ये हमने देखा। फिर उसके बाद उसका था उसका संयोग भी कैसे निकालते हैं, आयटा की पावर ये देखा। और उसके बाद जो अपनी ये वाली क्लास है जिसके अंदर हमने क्या देखा, इसका मापांक और इसका कोणांक ये कैसे निकालते हैं। तो समिश्र संख्या का तो पार्ट इनने दिया हुआ है। अब इसके बाद अपना चैप्टर पूरा क्या था, समिश्र संख्याएं और द्विघातीय समीकरण। अगली क्लास में हम क्या पढ़ेंगे, अगली क्लास में हम पढ़ेंगे द्विघातीय समीकरण। और उसके बाद फिर अपना क्या होगा, उसके बाद विविध, विविध के अंदर वापस इसी के क्वेश्चन आएंगे और किसके आएंगे, द्विघात समीकरण में। तब तक आपको जो एक्सरसाइज आपकी 5.2 है वो आपको क्या करनी है कंप्लीट, यानी उसको नोट्स बनाने अच्छे ढंग से। और फिर अपने कल क्या करेंगे अपनी अगली क्लास में, अगली क्लास में हम पढ़ेंगे फिर द्विघात समीकरण। तब तक के लिए इन्हीं क्वेश्चन को ढंग से कीजिए और फिर धन्यवाद।